आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः आपको तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग पाठ का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। इसके पूर्व बच्चों हम तुलसीदास के जीवन पर कुछ और प्रभाव डालेंगे, कुछ और प्रकाश डालेंगे, जो इस प्रकार है। जब तुलसीदास जी की पत्नी ने बताया कि अस्थि चर्म में देह मम तांबे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होती न मैं भयभीत, तो इस पर उन्होंने श्री राम की खोज में अपना जीवन लगाने के लिए सोच लिया। इसके लिए उनको बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। लोगों ने किसी महात्मा के पास गए, कोई कुछ कहता। एक ने कहा कि यदि कहीं भी श्री राम जी की कथा होती है तो वहाँ हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ही आपको श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा सकते हैं। उन्होंने इस बात को ठाना कि हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना ही है। इस प्रकार वह बैठे एक राम मंडली में और वहाँ ज्यों ही कथा समाप्त हुई, उन्होंने ये सोचा कि पहचान क्या होगी कि वह हनुमान जी ही हैं। तो हनुमान जी सबसे पहले आते थे और सबसे बाद में जाते हैं कहीं भी जहाँ राम कथा होती है। उन्होंने इस प्रकार से सबसे लास्ट में जाने वाले व्यक्ति को पकड़ा और वह हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने कहा कि आपको चित्रकूट के घाट पर आपको मिलन मैं करवाऊंगा श्री रामचंद्र जी से। वो उसके लिए बहुत ही परेशान हुए। उन्होंने चित्रकूट पर बैठ गया तो कैसे करेंगे, तो आप तिलक लगाएंगे और श्री रामचंद्र जी का दर्शन हो जाएगा। सभी लोग आएंगे, फिर उसमें श्री राम जी भी आएंगे। उन्होंने ऐसा किया कि बैठ गए, लगाने लगे। फिर ज्यों ही श्री रामचंद्र जी आए तो हनुमान जी ने एक बात कही कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। इस प्रकार तुलसीदास जी को साक्षात श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ और शायद यही प्रभाव रहा, यही उनकी भक्ति का प्रभाव रहा कि आज इनके रामचरितमानस क्या अन्य जो जानकी मंगल, वैरवे रामायण, जो राम लला नहचु, अनेकों जो उनकी रचनाएं हैं, उनका अनेकों भाषाओं में अनुवाद हुआ है और सभी लोग उसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम समय को न बर्बाद करते हुए अपने मूल बिंदु पर आएंगे और आप अपने साथ पुस्तक रखेंगे और मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि धनुष भंग होते जो ही श्री रामचंद्र जी मंच पर जाते हैं तो क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, और राम जी की सीता जी की जो माता जी होती हैं वह बहुत ही परेशान हो जाती हैं। उसके आगे का प्रसंग है बच्चों, आप ध्यान देंगे। चौपाई है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेउ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई सुर पाही, ये बालक असिहट भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही, भूप शयानप सकल शिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिय नरानी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो शिव सुजसु सकल संसारा, रविमंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गज राज कहो, बस कर अंकुश खर्व। तो बच्चों, आप ध्यान देंगे। संदर्भ मैंने आपको पहले बताया था और मैं बार बार उसको दोहराना सही नहीं समझती हूँ। आप प्रसंग देखेंगे इस चौपाई का, क्या प्रसंग है दोहे का। तो इसमें यह है कि जो जानकी जी की माता जी होती हैं वो भाव विभोर होकर के बहुत ही परेशान होती हैं और अपने मन के कुछ भाव को कहती हैं कि जिस धनुष को रावण जैसा और बाणासुर जैसा व्यक्ति भी उसके चाप को छू नहीं सका, चढ़ा नहीं सका उस धनुष को, ये कैसे, ये सुकुमार बालक जो हैं इसको कैसे भंग करेंगे। तो बच्चों, अब हम व्याख्यान पर ध्यान देंगे। सखी सब कौतुक देखी निहारे, जेहु कहावत ही तू हमारे,
वो अपनी सखियों से कहती हैं कि ये बड़े कौतुक के विषय है, बड़े मतलब कि इसमें हमारी जिज्ञासा जग रही है। देखिए सब कौतुक देख रहे हैं, सभी लोग इसको कौतूहल पूर्वक देख रहे हैं। जीव कहावन ही तुम्हारे, इसमें इतने लोग हैं लेकिन माता जी कह रही हैं जानकी जी कि इसमें इतने लोग हैं लेकिन कोई भी हमारा हित नहीं है जो मेरे हिसाब से बात कहे। को न बुझाई कहत गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। को न बुझाए कहत गुरु पाही, इतने गुरु यहाँ बैठे हुए, इतने महात्मा यहाँ बैठे, कोई भी इस बालक को समझा, कोई भी इस चीज़ को बूझ नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है कि ये बालक असी हट भली नाही, कि ऐसे बालक का हट अच्छा नहीं है कि यह सुकुमार बालक उस धनुष भंग करने के लिए तैयार है और जा रहा है उसको धनुष भंग करनी है, इसके बस की बात नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, बाण का रावण का मतलब रावण ही है और बाण का मतलब है कि बाणासुर। छुआ नहीं चापा मतलब कि उस सभा में बाणासुर और रावण जैसे लोग जिन्होंने उसके चाप को छू नहीं पाया, यानी कि उसके चाप चढ़ाने की तो बात सही है, उसको थोड़ा सा उन्होंने हिला डुला नहीं पाया, छू नहीं पाया। हारे सकल भूप करी दापा, और सारे जो भूप थे, जो सारे राजा थे, वह सभी हार गए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सो धनु राजकुंवर कर देही, वह यह राजकुंवर ये जो राजकुमार है यह उसको क्यों ऐसा करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्यों उसको तोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, यह कोई हंस, जैसे कि यह इस प्रकार हो रहा है जैसे कोई हंस का बच्चा और मंदरांचल पर्वत को उठाना चाह रहा हो, तो यह क्या संभव है। इसी प्रकार यह सुकुमार बालक क्या उस शिव के धनुष को उठा सकते हैं। इस बात को जानकी जी की माता सुनैना जी कह रही हैं। सो भूप सयानन सकल सिरानी, सखी बधि गति कछु गति न जानी। भूप सयानन जो बड़े बड़े भूप थे, राजा थे, सकल सिरानी वो सारे हार गए। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, इस विधि को मतलब किस प्रकार से इसको तोड़ा जाए, गति कैसे इसको तोड़ा जाए, इसको कोई जान नहीं पाया। सारी चीज़ों को व्याकुल होकर के वह अपनी सखियों से कहती हैं। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उसमें से जब ये सारी बात अपना कहती हैं जानकी जी की माता जी, तो उसमें से एक चतुर सयानी जो सखी होती है वह कहती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, वह एक मीठी बाणी बोलती है कि तेजवंत लहु गनीय रानी, हे रानी, हे महारानी, आप तेजवंत को, जो तेजवंत है उसको आप छोटा मत लखिए, उसको छोटा मत जानिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, शोषे सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ कुंभज, कुंभज मीन्स घड़ा, कहाँ घड़ा से निकले हुए अगस्त मुनि, जिन्होंने छोटे से अगस्त मुनि ने सारे समुद्र को सोख लिया। उनकी जो ऊंचाई थी, जो उनकी हाइट थी, मतलब उनकी जो शरीर था वह विशाल नहीं था, एक साधारण मानव के समान ही थे, लेकिन उन्होंने कहाँ समुद्र को सोख लिया। तेजवंत सोशिहु सुजसु सकल संसारा, उनके इस यश को सारा संसार जानता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। रवि, रवि मिश होता है सूर्य, सूर्य देखत, जो सूर्य होता है वह मंडल में, आकाश में वह छोटा ही दिखाई देता है। उदयोतासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन जो ही उसका उदय होता है, त्रिभुवन, त्रिभुवन मीन्स तीनों भुवन, धरती आकाश पाताल, इसको भी आप ले सकते हैं, यानी कि त्रिभुवन का, तीनों लोकों का जो तम होता है, तम मिश होता है अंधेरा, तीनों लोकों का जो अंधेरा होता है वह मिट जाता है, लेकिन जो रवि होता है वह बहुत ही छोटा होता है। इस प्रकार से सीता जी की माता को उनकी सखियाँ समझा रही हैं कि आप श्री रामचंद्र जी को छोटा मत जानिए, क्योंकि ये गुणवंत हैं, इनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आप इस बात को मानिए। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहू बस कर अंकुश सर्व। महामंत्र परम लघु जासु मतलब कोई भी छोटा ही मंत्र होता है जिससे विधि, जिसकी विधि से, जिसके करने से हरिहर सुर, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग उसके
बस में हो जाते हैं। महामत गजराज कहू बसकर अंकुश खर्ब, और छोटी सी पतली सी रस्सी ही महामत जो महान शक्तिशाली गजराज होते हैं उनको बांध लेती है। अर्थात आप अपने मन में अधीर मत होइए, यह ऐसे व्यक्ति नहीं है, आप इन पर विश्वास करिए। इस प्रकार अनेकों उपमाएं दे करके सीता जी की माता को सखियां समझाती हैं। तो बच्चों इसका व्याख्यान समाप्त हुआ। अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह कह सकते हैं कि अनेकों उदाहरण के द्वारा जानकी जी की माता को सखियां समझा रही हैं इस चौपाई के अंतर्गत। इसमें भाव पक्ष के अंतर्गत आपने वह लिखा। कला पक्ष के अंतर्गत आप यह ध्यान देंगे कि इसमें भाषा आप जानते हैं अवधि है और रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो छंद है वो चौपाई दोहा है। इस प्रकार से बच्चों इसका व्याख्यान एवं काव्य के सौंदर्य मैंने समाप्त किया। अगले वीडियो में मैं पुनः आपको अगले पद के चौपाई के व्याख्यान के साथ में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए साधु।